हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था पावरलेस, जो कि लिखा है लॉरेन रॉबर्ट्स ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 8। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडन। व्हाट द प्लेग्स हैपेंड। एडीना मुझे जोर जोर से कंधों से झंझोड़ रही है, मेरे दांत तक बजने लगते हैं। जैसे ही मैं फोर्ट वापस आई, पूरे दिन के वाकयात से कंफ्यूज्ड और सीधा सोने का इरादा बनाए हुए, अदीना मुझ पर झपटी और हर डिटेल्स की डिमांड करने लगी। क्या? तुम्हें कैसे? मैं अल्फाजों में उलझ रही हूँ, हैरान कि वो कैसे जान गई कि आज के दिन पहले के 100 दिनों से डिफरेंट था। वो मेरी बात काट देती है, उसकी आंखें एक्साइटमेंट और सवालों से भरी हुई हैं। सब इस बारे में बात कर रहे हैं, पूरा मार्केट गर्म है उस सिल्वर बालों वाली लड़की के हवाले से जो एक साइलेंसर से लड़ी। मैं उसे घूरती हूँ, बिल्कुल शॉक्ड। वो बोलती जा रही है, उसकी बातें तेज और बेचैन है। और प्रिंस? वो करीब करीब चीखती है, तुमने प्रिंस की जान बचाई? वेल, वो तो मानने को तैयार नहीं, लेकिन हाँ, मैंने प्रिंस की जान बचाई। इस दफा वो चीख ही पड़ती है, लेकिन सिर्फ उसके बाद जब मैंने उससे चोरी की। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, इतना ज्यादा ड्रामेटिक कि मैं हंस पड़ती हूँ। तुमने क्या किया? मेरे डिफेंस में मैं कहती हूँ, दोनों हाथ उठा के जैसे बेगुनाही साबित कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो प्रिंस है। पे प्रिंस। फिकर उसकी आंखों में छा जाती है और वो करीबन दर्जन दफा पलके झपकाती है कहने से पहले, वो विल्डर है। क्या वो क्या वो महसूस कर सकता था कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं? इससे पहले कि उसके चेहरे का रंग उड़ जाए, मैं बोल पड़ती हूँ और जल्दी से पिछले आधे घंटे के तमाम वाकयात बता देती हूँ। अदीना की आंखें फट गई हैं, उसके घुंघराले बैंग्स उसकी पलकों से चिपक गए हैं जब मैं उसे बताती हूँ कि कैसे मैंने प्रिंस को लूट लिया और फिर साइलेंसर से लड़ी। जब उसे पता चला कि मैंने फ्यूचर इन्फोर्सर को कैसे झूठ बोला, तो हम चुपके से बातें करते रहे जब तक एली की गलियों को अंधेरों ने ना निगल लिया। ओके, लेकिन क्या वो वाकई इतना हैंडसम है जितना लोग कहते हैं? मैं उसे फ्लैट लुक देती हूँ, जो शायद वो देख तो नहीं सकती लेकिन महसूस जरूर कर लेती है। ये है वो सवाल जो तुम इतनी देर के ड्रामे के बाद पूछने के लिए तरस रही थी। ये तो जवाब नहीं था, वो गाने वाले लहजे में कहती है। मैं जमीन पर बिछे हुए खुरदुरे कारपेट पर लेट जाती हूँ, अपनी कराह को खारिश भरी चादर से दबा देती हूँ। चुप रहना बेहतरीन जवाब होता है, और एदीना को वही मिल जाता है जो उसे चाहिए था। वो चीखती है खुशी से, और इस दफा मैं उसका मुंह चादर से बंद कर देती हूँ। सुबह की रोशनी छतों पर पड़ रही थी और मैं चुपके से सड़कों पर कदम रख रही थी। लूट की हर सुबह होने वाली इस अफरा तफरी में घुल मिल जाना मेरे लिए आम बात है। लोगों के हाथों से घड़ियां उतारना या बेहिफाजती जेबों से सिक्के निकालना, ये सब कुछ बिना देखे हो जाता है। लेकिन आज नहीं। आज मैं गायब नहीं हूँ। चोर का सबसे बड़ा खौफ। आंखें, दर्जनों आंखें हर तरफ से मुझ पर टिकी हुई हैं। जब मैं गुजर रही हूँ, मैं सुन सकती हूँ उन्हें एक दूसरे से कुछ कहना, उंगली से मेरी तरफ इशारा करना, हैरानी से मुझे तकना। कुछ लोग तो तालियां बजाना शुरू कर देते हैं जब मैं मर्चेंट्स के कार्ट्स के दरमियान से गुजरती हूँ, जैसे किसी परेड का हिस्सा हूँ। उनमें कई चेहरे पहचाने हुए हैं, वही लोग जिनके बीच में पली बड़ी हूँ, जिनके साथ जीती रही हूँ। दोस्त। अदीना के सिवा किसी के लिए सही लफ्ज नहीं, लेकिन मैं सालों से अपने साइकिक होने का इम्प्रेशन बनाती आई हूँ। इज्जत कमाई है, लोगों ने मेरी सलाहियत देखी है। हुजूम मेरे लिए रास्ता छोड़ देता है। दोनों तरफ लोग दीवार की तरह खड़े मुझे देख रहे हैं। सिल्वर सेवियर। किसी मर्द की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, और फिर ये लफ्ज दूसरों के होठों पर गूंजने लगते हैं। मैं रुक जाती हूँ, करीबन ठोकर खा ही लेती हूँ जब मेरे कदम अचानक रुक जाते हैं। वहां जहां पहले टूटे फूटे दुकानों से मेरी नजर ब्लॉक थी, अब एक और बैनर साफ तौर पर लटका नजर आ रहा है। लोगों ने चुना है आपके मुकाबला करने वाले छठे पर्जिंग ट्रायल्स के लिए। काय एजर, एंड्रिया वॉस, जैक्स शील्ड्स, ब्लेयर आर्चर, एस एल्वे, ब्रैक्सटन हेल, हेरा कॉल्ट, सैडी नॉक्स। मेरी आंखें जल्दी से नामों की लिस्ट पर फिसलती हैं, और फिर मेरा दिल एक नहीं शायद दर्जन बार धड़कना भूल जाता है।
کیونکہ اس لسٹ کا آخری نام جو بڑے لفظوں میں سب کے لیے لکھا گیا ہے وہ نام کچھ زیادہ ہی جانا پہچانا ہے، پیڈن گرے۔